देश की राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस ने न केवल पुलिस को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि समाज के भीतर बैठे अंधविश्वास के उस घिनौने चेहरे को भी बेनकाब कर दिया जो धन वर्चा के लालच में इंसानी खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाता। इस मामले का मुख्य आरोपी 72 वर्षीय कमरुद्दीन महज एक ढोंगी तांत्रिक नहीं बल्कि एक शातिर सीरियल किलर निकला, जिसने तंत्र मंत्र की आड़ में अब तक 8 जिंदगियां ले ली हैं। पुलिस जांच में कमरुद्दीन के पास से बरामद दस्तावेज किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कमरुद्दीन कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वो बहुत शातिर था। उसने एक डायरी बना रखी थी जिसमें कई लड़कियों की फोटो चिपकाई हुई थी। वो सिर्फ फोटो नहीं रखता था बल्कि उन लड़कियों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी लिखता था, जैसे उनकी लंबाई और कद काठी कैसी है, उनके चेहरे की बनावट जैसे नाक, आंखें, होंठ कैसे हैं, वो कैसे हंसती हैं या बात करती हैं, यानी चेहरे के हाव भाव। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक अजीब तर्क देता था। वो कहता था कि हर किसी पर पैसा नहीं बरसता। उसके मुताबिक धन की वर्षा सिर्फ उन्हीं लड़कियों के जरिए हो सकती है जिनके चेहरे पर एक खास तरह की दैवीय चमक हो या फिर जिनके शरीर पर कुछ खास निशान हो। असल में ये उसका शिकार चुनने का एक तरीका था। वो फोटो मंगवा कर ये चेक करता था कि कौन सी लड़की या परिवार उसके झांसे में आसानी से आ सकता है। दैवीय चमक की बात कहकर वो परिवार वालों को चने के झाड़ पर चढ़ा देता था ताकि वे उस पर अंधा विश्वास करने लगें और वो जो कहे वही करे। वो पहले पीड़ितों से लड़कियों की फोटो मंगवाता, फिर ये कहकर उन्हें अपने जाल में फंसाता कि यही वो चेहरा है जिस पर जिन्न मेहरबान होगा। ये केवल अंधविश्वास नहीं था बल्कि महिलाओं के प्रति उसकी विकृत मानसिकता और उन्हें शिकार बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीतिक प्रोफाइलिंग थी। खौफनाक डेथ डाइट, लड्डू में सल्फास और नींद का जाल। पीरागढ़ी की घटना वाले दिन कमरुद्दीन ने रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी को धनवर्षा की अंतिम रस्म के लिए बुलाया। उसने एक ऐसी साधना का झांसा दिया जिसमें पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। उसने पीड़ितों को प्रसाद के रूप में लड्डू खिलाए जिनमें पहले से ही सल्फास और भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिली हुई थी। जैसे ही तीनों अचेत हुए, कमरुद्दीन ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत की नींद सुला दिया और उनके पास मौजूद करीब 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। काम को अंजाम देने का तरीका उसका इतना शातिर था कि वो अक्सर पीड़ितों को अपना फोन फ्लाइट मोड पर रखने और ऐसी सुनसान जगह पर मिलने को कहता था जहां सीसीटीवी कैमरों की पहुंच ना हो। शुरुआत में ये मामला केवल लूट के इरादे से की गई हत्या लग रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान जब परतें खुली तो कमरुद्दीन का काला इतिहास सामने आ गया। उसने कबूल किया कि वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुए एक डबल मर्डर और 2014 में राजस्थान के धौलपुर में ही अपनी ही पत्नी की हत्या का मुख्य सूत्रधार रहा है। वो पिछले कई सालों से अलग अलग राज्यों में तांत्रिक बाबा बनकर घूम रहा था और उन परिवारों को निशाना बनाता था जो आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। इसका मॉडस ऑपरेंडी तो यही था कि जैसे भी हो लोगों को बेवकूफ़ बनाए अलग अलग चीज़ों पे, और तो उसी के लिए इसको जो भी चीज़ें हैं घर में रंग वंग है, और ये दिखाता था कि हर मर्ज की दवा है, हर इलनेस की दवा है। तो ये अपने पूरे उसमें अपने बेयर हैंड से भी स्टोन निकाल के दिखा देता था, तो जिसके लिए रंग वगैरह यूज़ करता था। तो वो सारी चीज़ें मिली हैं इसके पास से, और उसी चक्कर में अगर कोई ट्रैप हो जाता था कि मनी डबल के मामले को ये विश्वास करता था तो उसको ये आगे लेकर जाता था और उसको भी फ्रॉड करता था। हाँ, और इस केस में भी ऐसा लगता है कि इसके टच में काफ़ी सारे लोग हैं और लोग थे। तो जो भी इस टाइप की चीज़ों को बिलीव कर रहा है, आई वुड से कि मेडिकल एडवाइस ही ले अबाउट एनी इलनेस। कोई भी इन चीज़ों से कोई सोल्यूशन आई डोंट सी, या फिर कोई भी ऐसी बात कर रहा है कि मनी डबल 100 टाइम्स अगर कोई कर देगा आउट ऑफ नथिंग, हवा में 2 लाख के 3 करोड़ बना देगा, तो ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान न दे और अपना पैसा नहीं वेस्ट करे। कमरुद्दीन खुद को कानून से ऊपर समझता था, लेकिन मृतका लक्ष्मी की एक समझदारी ने उसकी सल्तनत ढहा दी। लक्ष्मी ने आरोपी से मिलने जाने से पहले अपने एक परिचित को आरोपी के लोनी यानी गाजियाबाद स्थित ठिकाने की लोकेशन और उसका हुलिया साझा कर दिया था। इसी डिजिटल सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कड़ियां जोड़ी और गाजियाबाद के लोनी इलाके से इस मौत के सौदागर को दबोच लिया।
पीरागढ़ी का ये 13 हत्याकांड हमें चेतावनी देता है कि चमत्कार की चाहत में रातों रात अमीर बनने का लालच अक्सर मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। पुलिस अब उन सभी लड़कियों और परिवारों की पहचान करने में जुटी है जिनकी तस्वीरें कमरुद्दीन की फाइलों से मिली है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी और तरह की अनहोनी को टाला जा सके।